Morning students, today we will do the practicals of journal. So I am going to start with the first illustration. पहले बेटे इसका परफॉर्मा देखो कैसे बनता है। फर्स्ट कॉलम जो अपन ने बनाना है वो है डेट का। फर्स्ट कॉलम इज ऑफ डेट। सेकेंड कॉलम थोड़ा सा ब्रॉड बनाना है। दिस इज ऑफ पर्टिकुलर्स। नेक्स्ट कॉलम जो बनाना है वो है एलएफ का, लेजर फोलियो। ये मैंने बताया था, लेजर फोलियो क्या होता है, पेज नंबर होता है लेजर का। इसके बाद कॉलम बनेगा अमाउंट का। ऊपर लिखो अमाउंट, देन रुपीज। फर्स्टली डेबिट अमाउंट, ये भी रुपीज में होएगा। नेक्स्ट कॉलम बनाओ क्रेडिट अमाउंट का, ये भी रुपीज में होगा। So these are the various columns to be made in the journal. Now going towards the illustration number 1. First जो इसका एंट्री है, इसमें क्या है कि आपको डेट नहीं दे रखी है तो आप सीरियल नंबर को ही डेट लिख लो। फर्स्ट नंबर 1, मोहन commenced business with cash 70,000। अब इसका क्या मीनिंग है, मोहन ने जो बिजनेस में कैश इन्वेस्ट किया है, कैश बिजनेस में आया है। तो यहाँ पर दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हो गए। कौन कौन से, एक तो कैश अकाउंट इन्वॉल्व है और एक उसने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट की है। जो ऑनर जो है बिजनेस का, जब बिजनेस में पैसे लगाता है उसको बोलते हैं कैपिटल। अब यहाँ पर देखो रूल अप्लाई करो बेटे। टू अकाउंट्स आर इन्वॉल्व, कैश अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट कौन सा अकाउंट है, इट इज अ पर्सनल अकाउंट। ये सिर्फ समझाने के लिए लिख रही हूँ मैं। कैश अकाउंट इज द रियल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट इज द पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बुक्स बना ले, बिजनेस में कैश आ रहा है तो कैश क्या होगा, डेबिट। अब ये क्या है, कैपिटल, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब यहाँ पर जो कैपिटल है, कैपिटल पर्सनल अकाउंट है ओनर का, तो वो दे रहा है तो इसको क्या करेंगे, क्रेडिट, क्रेडिट द गिवर। तो ये कैश अकाउंट इसमें क्या होगा, डेबिट, और कैपिटल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। तो इसकी एंट्री अब देखते हैं लिखनी कैसे होती है। जो सबसे पहले अकाउंट कौन सा डालना होता है, जो डेबिट करना है। अभी मैंने बताया कैश अकाउंट को डेबिट करना है, कैश अकाउंट। इसके बाद ऐसे डॉट डॉट डालना है और एंड तक लेके जाना है। यहाँ लिखना है DR डॉट, दिस इज डेबिट। और जो क्रेडिट करना होता है हमेशा वो 2 से शुरू होता है, 2। इसमें क्रेडिट नहीं लिखना होता, इसमें सिर्फ ट्रांजैक्शन को किसके साथ लिखना होता है, 2 के साथ। 2 कैपिटल अकाउंट। इनका जो अमाउंट है दोनों का वो सेम होएगा, दैट इज 70,000। डेबिट का डेबिट कॉलम में लिख दो 70,000। ये कैपिटल को क्रेडिट किया है, ये क्रेडिट कॉलम में लिख दो 70,000। अब एक कल मैंने थ्योरी में समझाया था, तुम्हें इसकी नरेशन लिखनी होती है। नरेशन यहाँ लिखी जाती है, ब्रैकेट से स्टार्ट होती है, बीइंग। सबसे पहले वर्ड क्या आएगा, बीइंग मोहन commenced business with cash। अब देखो ये कंप्लीट एंट्री ये होती है। तो यहाँ से क्या पता चल गया कि मोहन ने बिजनेस को स्टार्ट किया है कैश के साथ, तो कैश बिजनेस में आ गया, व्हाट कम्स इन मस्ट बी डेबिटेड। और कैपिटल जो है उसने इन्वेस्ट की है तो ये क्या हो गया, गिवर। तो कैपिटल अकाउंट को क्या कर दो, क्रेडिट। नेक्स्ट सेकंड एंट्री देखो, सेकंड एंट्री इज परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम सोहन। गुड्स परचेज की हैं सोहन से। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि कैश पे नहीं जो परचेज की, किसके ऊपर परचेज की है, क्रेडिट के ऊपर। तो अब दो अकाउंट्स कौन से इन्वॉल्व हो गए, एक तो बिजनेस में क्या आया है, स्टॉक,
जब बिजनेस में कुछ परचेज करते हैं तो कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व होता है, परचेजेस अकाउंट। दूसरा अकाउंट इसमें कौन इन्वॉल्व है, किसने जो है हमें गुड्स प्रोवाइड किए, सोहन। अब देखो ये सिमिलरली जो परचेजेस है वो स्टॉक है, वो कौन सा अकाउंट होता है, रियल। सोहन क्या है, किसी का पर्सन का नाम है, तो ये कौन सा अकाउंट हो गया, पर्सनल। अब रूल लगाओ, ये देखो बिजनेस में गुड्स आ रही हैं, परचेजेस आ रही हैं, तो रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो परचेजेस क्या हो जाएगा, डेबिट। और सोहन क्या है, पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। सोहन दे रहा है, इसको क्या करेंगे, क्रेडिट, परचेजेस हो जाएंगी डेबिट, राइट। तो इसका आप एंट्री पहले लिख लेते हैं, फिर इरेज कर देती हूँ। फर्स्ट इसका क्या लिखेंगे आप, परचेजेस अकाउंट, परचेजेस, बेटा अकेला परचेजेस नहीं लिख देना, परचेजेस अकाउंट डेबिट, डॉट डॉट डाल के लिखना डेबिट टू, टू से मीन्स क्या स्टार्ट हो रहा है, क्रेडिट, टू सोहन्स, सोहन्स अकाउंट। इसका अमाउंट है 14,000, डेबिट वाला डेबिट साइड पे लिख दो, क्रेडिट वाला क्रेडिट साइड पे लिख दो। अभी तक देखो जो टोटल ऑफ डेबिट्स है वो टोटल ऑफ क्रेडिट्स के इक्वल है, दोनों का टोटल कितना कितना बन रहा है, 84,000। नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट एंट्री, दैट इज पेड वेजेस, वेजेस पे की है। अब यहाँ पर थर्ड में कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हो गए, एक तो वेजेस अकाउंट, एक पे किया है तो कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व हो गया, कैश अकाउंट। वेजेस क्या है बेटे, खर्चा, एक्सपेंस है, और कैश कौन सा अकाउंट, अभी मैंने बताया था, रियल अकाउंट। तो इसका रूल क्या बनेगा, एक्सपेंसेस का रूल क्या बनता है, एक्सपेंसेस मींस नॉमिनल अकाउंट है ये, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो वेजेस जो हैं वो क्या होंगी, डेबिट, क्योंकि क्या है ये खर्चा, एक्सपेंस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अब कैश बिजनेस में से जा रहा है, रियल अकाउंट है ये, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये बिजनेस में से कैश जा रहा है, व्हाट गोज आउट, तो इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो एंट्री क्या होगी बेटे, इसकी भी ऐसे नरेशन लिखनी है, वेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। अमाउंट इसका कितना है, 500, 500। इसकी नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग वेजेस पेड। तो यहां से क्या पता लग रहा है हमें, वेजेस जो है वो पे कर दी गई। नेक्स्ट एंट्रीज बेटे, नेक्स्ट है पेड टू सोहन। अब देखो क्या है, सोहन को अपन ने पेमेंट कर दी, सोहन से अपन ने गुड्स परचेज की थी, तो सोहन को पेमेंट होगी। तो इसमें दो अकाउंट्स कौन से इन्वॉल्व है, एक सोहन का अकाउंट, एक कैश का अकाउंट। तो अब सोहन क्या है, पर्सनल अकाउंट, कैश क्या है, रियल अकाउंट। सोहन पर्सनल अकाउंट है तो इसको पैसे जा रहे हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, और सॉरी डेबिट द रिसीवर, तो ये इसको पैसे जा रहे हैं, डेबिट द रिसीवर, ये क्या होगा, डेबिट। तो कैश क्या है, रियल अकाउंट, ये कैश जा रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसको क्या करेंगे, क्रेडिट। तो यहाँ पर सोहन अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि इसको पैसे जा रहे हैं, डेबिट द रिसीवर टू कैश अकाउंट। बिजनेस में से जो कैश है वो जा रहा है, तो इसको क्या करेंगे, क्रेडिट, 10,000 रुपीज, 10,000 रुपीज। इसकी नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग द कैश पेड टू सोहन। दिस इज द एंट्री। फिफ्थ देखो है परचेज्ड फर्नीचर, बिजनेस में ने जो है फर्नीचर परचेज किया। अब बेटे जो फर्नीचर है वो स्टॉक नहीं है, फर्नीचर क्या है, एसेट। तो यहाँ पर हम परचेजेस अकाउंट नहीं ओपन करेंगे, कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे, फर्नीचर अकाउंट। अब जब फर्नीचर परचेज किया है तो कैश पेमेंट की है, तो ये दोनों कौन से अकाउंट्स हो गए, दोनों के दोनों ही रियल अकाउंट है, दोनों के दोनों ही एसेट के साथ रिलेटेड है।
तो बिजनेस में व्हाट कम्स इन, इसका रूल क्या है, व्हाट कम्स इन। आया क्या है, फर्नीचर, इसको क्या कर दो, डेबिट। गया क्या है, कैश, इसको क्या कर दो, क्रेडिट। तो एंट्री क्या होगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड। इसका अमाउंट कितना है, जो भी लिखा है वो लिखो, 1000 डेबिट साइड पे, 1000 ही क्रेडिट साइड पे। बेटे ये ध्यान रखना है, डेबिट वाला डेबिट कॉलम में, क्रेडिट वाला क्रेडिट कॉलम में राइट डाउन करना है। नेक्स्ट एंट्री है गुड्स स्टोलन बाय द स्टोर कीपर। गुड्स जो है चोरी हो गई है, जब चोरी हो गई गुड्स तो क्या हो गया, लॉस। तो लॉस के लिए लॉस अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट। तो उसके लिए हम क्या कहते हैं रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो लॉस अकाउंट क्या होएगा, डेबिट। दूसरी बात क्या है, इसमें क्या लॉस हुई है, गुड्स, तो दूसरा अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व होएगा, गुड्स अकाउंट। बिजनेस में से गुड्स चलेगी, गुड्स अकाउंट कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब गोज आउट का रूल इसके ऊपर लगेगा, ये क्या हो जाएंगी, क्रेडिट। तो एंट्री क्या होएगी, लॉस अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स अकाउंट बीइंग द गुड्स स्टोलन। तो यहाँ से पता चल जाएगा जो गुड्स है वो स्टोलन हो गई है और उसका क्या हो गया, बिजनेस को लॉस, 200। एंड द लास्ट एंट्री इज रिसीव्ड कमीशन। अखीरली एंट्री में कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है बेटे, रिसीव्ड कमीशन। एक तो कमीशन अकाउंट, एक कैश अकाउंट, क्योंकि रिसीव किया है। अब देखो कमीशन रिसीव किया है तो ये कौन सा अकाउंट हो गया, नॉमिनल, रिसीव्ड है ना ये। कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट है, रियल। अब देखो बिजनेस में जो कमीशन है वो आया है, इट मींस कैश आया है बिजनेस में, तो इसके ऊपर रूल क्या होएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन। कैश अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट, और कमीशन अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट, बिकॉज ये क्या है, रिसीव्ड। तो डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट और इनकम्स एंड गेन्स, ये इनकम है बिजनेस की। तो इसका क्या लिखेंगे एंट्री, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन अकाउंट, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। नरेशन क्या आएगी, बीइंग द कमीशन रिसीव्ड। अमाउंट इसका कितना है, 100। दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट इलस्ट्रेशन।